हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 24 एक्सरसाइज 1F। तो उम्मीद करता हूँ तुमने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे। तो अब मैं जो बातें समझाऊंगा तो तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा क्या समझा रहा है, कुछ शॉर्टकट में समझाया जा रहा है, क्या है ये। तो तुम्हें ये नहीं लगेगा कि टीचर आराम से समझा रहा है। ठीक है, तो आपको एक्स का क्यूब करना है, 2x² 7x। एक्स आपके पास ये रहा और इसकी पूरे की वैल्यू बतानी है। तो आप सबसे पहले मुझे क्या कहेंगे, देखो सर एक्स तो ठीक है बट एक्स ठीक नहीं है। वैसे तो ठीक है बट एक्स ठीक नहीं है, इसको ठीक करो। मैंने कहा ठीक कर देते हैं। अभी 1/2 माइनस अंडर थ्री ठीक करने का मतलब रेशनलाइज से है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम दवाई नहीं दिला के लाएंगे, मेडिसिन नहीं दिलाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं ले जाएंगे, बस ठीक करना है इसको। मतलब क्या है, रेशनलाइज करना है। तो 2 + अंडर थ्री ऊपर, नीचे क्या आएगा, a² माइनस b²। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज 2 + अंडर थ्री डिवाइड बाय 4 - 3। तो हम इसको लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ गया 2 + अंडर थ्री। फिर हमें x तो आ गया, अब x का स्क्वायर भी पता करना है और x का क्यूब भी पता करना है। तो x स्क्वायर पता कर लेते हैं, 2 + अंडर थ्री का स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे a² प्लस b² प्लस 2 × a + b तो आप इसको लिखेंगे 2² इज 4 plus √3 3 plus 4 √3 and that is our 7 plus 4 √3। now अब हमें x का क्यूब भी करना है। तो x का क्यूब का मतलब 2 + √3 का क्यूब है। अब या तो तुम्हें क्यूब की आइडेंटिटी आनी चाहिए, क्यूब की आइडेंटिटी नहीं आती तो तुम इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 + √3 इंटू 2 + √3 स्क्वायर, ऐसे लिख लो। ये 3 बार है तो 2 स्क्वायर का तो अपने को वैल्यू पता है, तो तुम ऐसे कर लो, तुम्हारा मन कर रहा है तो। और अगर आइडेंटिटी लगानी तो लगा लेना, a + b का क्यूब। मैंने बताया प्रीवियस में क्वेश्चन, a³ + b³ प्लस 3ab इंटू a + b। ठीक है, अब तुम ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 + √3 इंटू 7 + 4 √3। चलो दोनों बता दूंगा यार, घबरा क्यों रहे हो। पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 7 + 4 √3 हो जाएगा। फिर +√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +√3 इंटू 7 + 4 √3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। चलो फिर इसको लिखो, क्या लिखोगे, 7 × 2 = 14 प्लस 8 √3 प्लस 7 √3 प्लस 4 √3 इंटू √3, ये लिखोगे। चलो फिर नाउ बताओ तो, 14 प्लस 8 √3 प्लस 7 √3 प्लस 4 × 3, देखो √3 इंटू √3 3, तो 4 3 = 12। राइटिंग के क्या हो गया, राइटिंग इतनी गंदी कैसे आ रही है। इक्वल्स टू, देखो 14 और 12 ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 7 और 8 15 √3। अब किसी का मन कर रहा नहीं सर हमें a + b का क्यूब करके दिखाओ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलता कि 2 + √3 का क्यूब करना है मेरे को। तो मैं कहता 2 का क्यूब होगा प्लस √3 का क्यूब होगा प्लस 3 इंटू 2 इंटू √3 इंटू 2 + √3, ये होता। तो ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है प्लस √3 का क्यूब 3 √3 होता है प्लस 6 √3 इंटू 2 + √3। तो आप इसको लिखते 8 + 3 √3 प्लस, देखो 6 √3 2 से मल्टीप्लाई होता तो बन जाता 12 √3 बन जाता, और 6 √3 से मल्टीप्लाई होता तो बन जाता 6 3 = 18। अब देखो 18 + 8 26 और 3 √3 प्लस 12 √3 15 √3, आंसर सेम आया है। चलो कोई नहीं, तुम्हारे लिए इतना मंजूर है। मुझे मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, ये दिखना नहीं रहा होगा तुम्हें, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं जो नीचे लिख रहा हूँ x³ लिख रहा हूँ, फिर मैं लिख रहा हूँ माइनस में 2x², फिर माइनस में 7x, फिर प्लस में 5। अब मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूँ, मेरे पास x चाहिए मेरे को ना, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, पता है मेरे को x क्या है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। देखो मेरे पास x क्या है, x³ क्या है, 26 प्लस 15 √3 है। ठीक है, माइनस 2 इंटू x² क्या है मेरे पास, 7 प्लस 4 √3 है। ठीक है, माइनस x क्या है मेरे पास, 2 + √3 है, फिर प्लस 5। नाउ अब क्या करेंगे, फटाफट मल्टीप्लाई करो। अब देखो क्या करेंगे अपन,
क्यूब तो डायरेक्ट किया हुआ, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 26 प्लस 15√3 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई तो 14 और 2 इससे मल्टीप्लाई तो माइनस 8√3 माइनस 7 2 जा 14 माइनस 7√3 प्लस 5। देखो -14 -14 और ये मैं इसको लिख लेता हूँ 26 माइनस 28 और प्लस 5, ये अलग हो गए। 15√3 प्लस के 15√3 माइनस 8√3 और -7 -15√3, ठीक है ना। ये तो कैंसिल हो गए और यहाँ से -2 और +5 -2 +5 बचे, तो इसको आप लिख सकते हैं +3। तो आंसर क्या आ गया, +3 आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, जो एकदम सही आ रहा है। बढ़िया। लास्ट और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन, लास्ट एक्सरसाइज। ओ ये इतना बड़ा क्वेश्चन। इवेलुएट दिस इट बीइंग गिवन दैट √5 की वैल्यू ये रही और √10 की वैल्यू ये रही। या तो तुम डायरेक्ट पुट करोगे ना, नहीं, हमें इसको थोड़ा सोल्व करना है। क्या लिखा हुआ है पहले उसको चेक कर लेते हैं। लिखा हुआ अपने पास है 15/√10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। अब देखो √10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सिंपल से सिंपल क्या लिख सकता हूँ। मान लो सिंपल से सिंपल तुम इसको लिख सकते हो √2 इंटू √5 लिख सकते हो, ओके। प्लस √20 को क्या लिख सकते हो, √20 के फैक्टर कर लेता हूँ, तुम्हारे को दिखा देता हूँ। वैसे तो मैं इसको 5 इंटू 4 लिख सकता हूँ, तो फिर मैं 5 को 5 ही रहने दूंगा, 2 और 2 लिख सकता हूँ। तो बेसिकली आप बोलोगे 5 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ठीक है। प्लस 40 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 5 जब 40 ना, तो ये 5 माइनस √5 ही रहेगा, माइनस √80 को क्या लिख सकता हूँ भाई, √80 के फैक्टर करके दिखाता हूँ। तो फिर 240 220, फिर 2 का डिवाइड करोगे 10, फिर 2 का डिवाइड करोगे 5, फिर 5, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, 15 ही रहने दो। नीचे क्या आएगा, √2 इंटू √5 ही रहने दो। प्लस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं 2/5 बोल सकता हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ से ये 2 बाहर आएगा, तो 2 इंटू √2 इंटू √5 लिख सकता हूँ। मुझे देखो सेपरेट रखने हैं थोड़े से, माइनस √5 माइनस एक 2 यहाँ से, एक 2 यहाँ से, तो क्या मैं इसको 4/5 लिख सकता हूँ। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो, इस टर्म में भी √5 है, इस टर्म में भी √5 है, इस टर्म में भी √5 है, इधर भी √5 है, इधर भी √5 है। बाहर निकालो सबको खींच के, या ऐसे कर लो भाई साहब, नहीं समझ में आ रहा तो √2, नहीं ऐसे ही कर लो, हाँ ऐसे ही कर लो। सब में से √5 बाहर निकालो, 15 इंटू, बाहर ही निकाल लेते हैं। √5 मैंने बाहर निकालने की कोशिश की, तो अंदर बचा √2 प्लस 2 प्लस 2 √2 -1 -4, हाँ या ना, बचा, ओके। तो ये आ गया 15 अपॉन, अच्छा गलती कर दी ना अपन ने, √2 की तो वैल्यू गिवन नहीं है अपने पास, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं ऐसे। √2 की तो वैल्यू ही नहीं है, बट √2 आएगा तो उसका क्या करेंगे। √5 और √10 ही दे रखा है, √2 की वैल्यू अपने को सोचनी पड़ेगी। तो √5 √2 प्लस √2 3 √2, ठीक है। 2 -1 1 और 1, या -5 प्लस 2 है तो -3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ, देखो कैलकुलेशन पार्ट चल रहा है, 15 अपॉन √5 इंटू 3, 3 बाहर निकाल लिया तो क्या बचा, √2 -1। तो क्या बचेगा अपने पास, देखो 3 से कटेगा 5 टाइम और √5 से कटेगा √5 टाइम। तो अपने पास आंसर आ गया बेसिकली √5 अपॉन √2 -1। अब क्वेश्चन में तुम्हें √5 की वैल्यू तो दे रखी है 2.236, 2.236। √2 की वैल्यू अगर तुम्हें नहीं पता तो बता देता हूँ, 1.414 होती है, अपन बहुत बार लिख चुके, -1। तो आप इसको लिखेंगे, ये यहाँ क्या लिखे आप, चलो नई स्लाइड पे लिखूँ, थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं 2.236 डिवाइड बाय 0.414। अब मैं डेसिमल हटा देता हूँ, 2236 डिवाइड बाय 100 इंटू, इसका डेसिमल हटेगा ऊपर जाएगा 100
100 नहीं 1000, सॉरी 1000 डिवाइड बाई 414, 1000 से 1000 कट गया, आपके पास आ गया 2236/414। अब इसको कैंसिल कर लो, आंसर डेसिमल में आ रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ डेसिमल में आ रहा है तब तो तुम्हें डिवाइड ही करना पड़ेगा। चलो इसका डेसिमल आ रहा है, मैं फटाफट डिवाइड कर देता हूँ, तुम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म निकाल कर डिवाइड कर लेना। आंसर आया 5.4009, मेरा आंसर आ रहा है भाई साहब 5.4009, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.401। ठीक है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब अगर तुम कहोगे पीछे मैच नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ पीछे, आंसर मैच नहीं हुआ, तो हम इसके लिए तुम्हें एक और तरीका बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ फिर बताते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, अपने को पढ़ने से मतलब है, तो नई स्लाइड बनाते हैं और उस पर अपन इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं। अपने पास क्वेश्चन क्या है, तुम्हारा आंसर मैच करवा देता हूँ। 15 अपॉन, देखो ये एक तरीका था ये, ठीक है ना, √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √80। अब तुम्हें क्या करना है, बस √10 और 5 ही रखना है और कुछ नहीं रखना है। तो मैंने कहा देखो ये √10 है, इसको तो मैं ऐसे का ऐसे रहने दूंगा, √10 ऐसे का ऐसा, प्लस इस नंबर को मैं क्या लिख सकता हूँ, या तो मैं इसको 4 × 5 लिखूँ तो भी काम चल जाएगा, अंडरूट में 5 बचेगा, चलेगा मेरा काम। 2 × √10 नहीं लिखेंगे, प्लस √40 को क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं 40 के फैक्टर करता हूँ तो 2, 20, 2, 10, अब मेरे पास 10 आ गया। अब अगर मैं आगे फैक्टर करने जाऊंगा तो मेरे पास तो कुछ काम की बातें नहीं बचेंगी ना, √2 और √5 बचेगा, कोई काम नहीं है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 10, ठीक है, √10 अंदर रह जाएगा, माइनस √5 माइनस 80 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 80 को अगर मैं देखूँ तो 80 का डिवाइड करता हूँ, 2 फैक्टर निकालता हूँ, 40 फिर 2 का 20 फिर 2 का 10, हाँ 10 रख लेते हैं, नहीं 10 नहीं रखेंगे, फिर 2 का 5, यस देखो √5 बचेगा यहाँ पे, कैसे 2 × 2 × 2 × 2 × 5 है। ठीक है, अब यहाँ से 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, तो आप इसको लिखेंगे 15 अपॉन √10 प्लस 2 √5 प्लस 2 √10 माइनस √5 माइनस 4 √5, लिखोगे भाई। देखो √10 और 2 √10 कितने हो गए, 3 √10 हो गए, कितने हो गए तुम्हारे 3 √10, माइनस √5 और माइनस 4 √5, तो ये हो गए माइनस के 5 √5 और नीचे प्लस के 2 √5 भी रखे हुए हैं, तो आप इसको लिखेंगे 15 अपॉन 3 √10 माइनस 3 √5, 3 कॉमन ले लो, 15 अपॉन 3 कॉमन ले लो नीचे से, √10 माइनस √5, 3 से नंबर कट जाएगा 5 टाइम, तुम्हारे पास क्या बचेगा 5 अपॉन √10 माइनस √5। अब तुम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जैसे तुम्हें √10 की वैल्यू कितनी गिवन है, 5 अपॉन 3.162 माइनस 2.236, अब सोल्व कर लेते हैं, 3.162 माइनस 2.236, तो आंसर आ गया 5 अपॉन 0.926, जिसको मैं लिखता हूँ 51230/926। अब मैं 5000 में डिवाइड अगर करता हूँ 926 का, तो आंसर आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आंसर आ रहा है 0 नहीं 5 पॉइंट, आंसर आ रहा है आपका 5.3995। अब तुम कहोगे देखो इस 5 की वजह से 3 डेसिमल प्लेसेस तक ही पूछा है कि भाई साहब तूने, नहीं इसने 3 तक नहीं पूछा, अब इसमें से मैं 5.399 लिख सकता हूँ क्या, 5.399 लिख सकता हूँ बस। अब पीछे आंसर तुम बताओगे 0.53, सॉरी 5.398 आ रहा है, मैच करवा के दिखाओ भाई साहब, ये नहीं हो सकता अब, ठीक है मैच ही है, 99 है, 400 वो भी सही था, देख लो वो 400 आ रहा था, कोई गलत थोड़ी ना आ रहा था बेचारा, ये बेचारा गलत थोड़ी ना आया था, 401 आ गया था, है तो मिक्सअप ही ना, 0.0102 का गैप ही है, ज़्यादा कुछ नहीं। क्लियर है सबको, बातें समझ में आई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अपने पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पे बचेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। ये दोनों एक्सरसाइज ऐसे मान के चलो एकदम से कैलकुलेशन बेस है, और कैलकुलेशन समझ में आई तो क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन समझ में आए तो एक्सरसाइज ईजी हो गई। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को बातें समझ में आई होंगी और डाउट नहीं रहे होंगे, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो कमेंट करके बता देना मुझे।
Okay, thank you. Have a nice day.